नमस्कार। ये आने वाले कुछ महीनों के लिए 2020 एक डिफ़िकल्ट ईयर है और ये बहुत जगह बहुत लोगों ने कहा भी है, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ने, बहुत मिस्टिक्स ने बोला भी है। कोरोना वायरस का प्रॉब्लम तो है ही और उस पे मैंने पहले ही कहा है कि अगस्त एंड सितंबर तक ये प्रॉब्लम चलेगी। मगर एक और प्रॉब्लम है जो इस दौरान इस देश को मुश्किल में डालेगी। बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है मगर प्रॉब्लम है। 15 मई के बाद 2 बड़े प्लैनेट्स वक्री हो चुके होंगे। शनि 11 मई को और बृहस्पति 14 मई को। दोनों मकर राशि में वक्री होंगे जो कि एक पृथ्वी तत्व की राशि है। और ये छोटे प्लैनेट्स नहीं हैं, बड़े प्लैनेट्स हैं। जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो हम सूर्य विधि सोलर इंग्रेस का चार्ट बनाते हैं। जब सन अगली राशि में एट 00 डिग्रीज पहुंचता है, उस वक्त का हॉरोस्कोप एट दैट टाइम जो कुंडली बने उसको हम एनालाइज करते हैं और इसको फर्दर एनालाइज किया जाता है पाक्षिक कुंडलियों से, which means the horoscope of अमावस्या when sun and moon are exactly at the same degree, जब वो exactly conjunct होते हैं उस डिग्री पर, उस वक्त का चार्ट corrected to seconds। और फुल मून का चार्ट जब सूर्य और चंद्रमा ऑपोजिशन में होते हैं और exactly 1 डिग्री पर आते हैं, उस वक्त का चार्ट। इसके अलावा कुछ चक्र भी पढ़े जाते हैं जैसे कि कूर्म चक्र, संघट चक्र। इन टूल्स के एनालिसिस के बाद और भारत के हॉरोस्कोप को पढ़ने के बाद अलग अलग दशाएं जो हम भारत की कुंडली में देखते हैं, चर दशा, स्थिर, विंशोत्तरी, योगिनी, एक कंडीशनल दशा, षट्त्रिंशत दशा और गोचर को बहुत केयरफुली पढ़ने पर, अष्टक वर्ग बिंदुओं में उसको ठीक से एनालाइज करने पर मैं इस एनालिसिस पे पहुंची हूँ कि 15th मई टू एंड ऑफ अगस्त ये 3.5 महीने मुश्किल रहेंगे इन टर्म्स ऑफ अ नेचुरल कैलामिटी। कोरोना की प्रॉब्लम तो है ही है इस दौरान, एक नेचुरल कैलामिटी, और ये एक नेचुरल कैलामिटी नहीं होगी, ये एक साथ 2-3 कैलामिटीज हैं। जो सिर्फ भूकंप नहीं होगा, इट विल बी अ मिक्स ऑफ एलिमेंट्स। इसमें पानी से भी एक कैलामिटी आएगी, तो फ्लडिंग हो सकती है, वर्षा, पानी, रेन्स कुछ ज़्यादा ही हो जाएं, कहा नहीं जा सकता। पर पानी और भूकंप का एक कॉम्बिनेशन आता है जो कैलामिटी सिर्फ भूकंप ना रह के उसके साथ एक एड ऑन हो जाए, और इस प्रॉब्लम में दिल्ली भी इफेक्ट होता है। ये जो पीरियड है फ्रॉम 15th मई टू एंड ऑफ अगस्त, इसमें 3 फोर्टनाइट्स, 3 पाक्षिक कुंडलियां ज़्यादा वरीसम लगती हैं और 3 सूर्य विधि के चार्ट भी थोड़े वरीसम लगते हैं। पहला सूर्य इंग्रेस का चार्ट है 14 मई का एट 17-16-42 आवर्स। ये तुला लग्न की कुंडली है और ये इसमें दिक्कत दिखती है क्योंकि इस महीने को हम थोड़ा और एनालाइज करना चाहते हैं, इसलिए हम इसी मंथ में पाक्षिक कुंडली बनाते हैं जो 22 मई की बनती है। 22 मई टू 6 जून डार्क नाइट कृष्ण पक्ष रहेगा, तो अमावस की कुंडली बनती है 22 मई की। ये एक मकर लग्न की कुंडली है जिसमें दोनों प्लैनेट्स बृहस्पति और शनि लग्न में ही वक्री हैं। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जो सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य मकर लग्न की कुंडली के लिए अष्टमेश है, ये प्रॉब्लम दिखाता है। इसलिए ये पक्ष जो 22 मई से 6 जून का है, इसमें प्रॉब्लम दिखती है। मेरा अपना ये मानना है कि ये प्रॉब्लम 29 मई के बाद उठेगी, उससे पहले क्लियर रहेगा। 4 जून को, 6 जून को, 4 जुलाई को और 6 जून को दोनों दिन एक लूनर इक्लिप्स है। जो 6 जून का लूनर इक्लिप्स है वो 23:38 आवर्स का है। ये एक कुंभ लग्न की कुंडली है जिसमें
चौथे घर में शुक्र और सूर्य दोनों हैं। शुक्र रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा एकादश भाव में शुक्र से अष्टम भाव में केतु के साथ एक लूनर एक्लिप्स में टाइड अप है, जो मूल नक्षत्र में है। ये धनु में हो रहा है। ये क्लियरली दिखाता है कि कुछ प्रॉब्लम इस एक्लिप्स के आसपास आती है। और ये एक्लिप्स एक नहीं, ये भी पैर में है। दूसरा एक्लिप्स 4 जुलाई का है 8:46 AM। इस कुंडली में, इस हॉरोस्कोप में द राइजिंग साइन इज कैंसर, कर्क। और छठे भाव में ये एक्लिप्स है, फिर से मूल नक्षत्र में ही, क्योंकि राहु केतु मिथुन और धनु की धुरी में है। जो अगली पाक्षिक कुंडली है जो वारिसम दिखती है वो 21 जून से 5 जुलाई की है। ये एक कन्या लग्न की कुंडली है जिसमें लग्नेश मरकरी रेट्रोग्रेड होकर मिथुन में 10th हाउस में पॉजिटेड है। और वक्री बृहस्पति और वक्री शनि इस वक्री मिथुन से वक्री मिथुन में बैठे बुध से अष्टम भाव में हैं। ये भी प्रॉब्लम को दिखाते हैं। तीसरी फोर्टनाइट जो कंटिन्यूएशन में है वो 5 जुलाई से 20 जुलाई की है। ये 10:14 AM की कुंडली है लियो लग्न की, और इस कुंडली में भी प्रॉब्लम दिखती है। फ्रॉम मिड मई टू एंड ऑफ अगस्त प्रॉब्लम है, बट ये 3 फोर्टनाइट्स 22 मई टू 6 जून, 21 जून टू 20 जुलाई, ये पूरा महीना, बिकॉज इसमें दोनों फोर्टनाइट्स प्रॉब्लमेटिक दिखती हैं। इसमें कलैमिटी आती है क्योंकि ये वक्री हो रहे हैं सूर्य के नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा में, जो कूर्म चक्र पे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को दिखाता है। तो वन कैन से कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, पार्ट्स ऑफ दिल्ली, इसमें दिल्ली भी इफेक्ट होगा। और रूलिंग गवर्नमेंट को इस साल फायर फाइटिंग करनी होगी, क्योंकि एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम उठेगी। और जब ये कलैमिटी डैमेज अपना करेगी और दिल्ली भी इफेक्ट होगा, तो भी रूलिंग गवर्नमेंट के लिए इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि दिल्ली में प्रॉब्लम हो रही है, द होल कंट्री इज वन। तो प्रॉब्लम कहीं पे भी हो, दिक्कत तो है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ भूकंप की नहीं, वाटर रिलेटेड भी है। सो इसमें अ मिक्स ऑफ बोथ द एलिमेंट्स ऑफ द पृथ्वी तत्व एंड द जल तत्व, इसमें ये दोनों का मिक्स है और ये कलामिटी आती दिखती है। मगर इसमें एक प्लस ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं दिखता है। ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग कलामिटी नहीं है जो हमने प्रीवियसली देखी है या जो कुछ साल पहले हमने देखी थी। आई एम रेफरिंग टू केदारनाथ एंड टू अ कपल ऑफ अदर्स। ये डैमेजिंग नहीं है उतनी, उस एक्सटेंट तक डैमेजिंग नहीं है, बट क्षति तो फिर भी है। सो दिस इज एन ईयर where mother nature is sort of angry। ये लॉकडाउन में कुछ रिकवरी हो रही है। अब लोग टेक्स्ट भेजते हैं कि गंगा का जल हरिद्वार में, ऋषिकेश में अब आचमन के लिए ठीक है। खैर हम तो पहले भी आचमन कर लेते थे, मैंने कभी फ़र्क नहीं किया। आई हैव नेवर सेड दैट whenever I have been at Banaras or I have been at Haridwar, for me she is Mother Ganga and revered। और हमेशा मेरे मन को ये दुखता है जब भी मैं बनारस जाती हूँ, और ये मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगी, गंगा जी की आरती होती है। आप दशमेध घाट पे बड़ी बड़ी बोट्स में गंगा जी के ऊपर बैठकर उन लोगों को देखते हैं जो आरती कर रहे हैं, मगर वो आरती किसकी कर रहे हैं? वो आरती जिसकी कर रहे हैं, आप तो उनके ऊपर ही विराजमान हैं। आपने कभी ये सोचा? आप जिनको देखने के लिए कैमरास निकाले बैठे हैं, वो लोग जिसकी आरती कर रहे हैं, आप उन पे विराजमान हैं। आप स्वयं गंगा जी पे खड़े हैं, आप भूल जाते हैं आरती किसकी हो रही है।
आप साइट सीइंग करने लग जाते हैं, आपकी बुद्धि को क्या हो जाता है उस वक्त। ये इस देश में थोड़ी प्रॉब्लम है, हम भूल जाते हैं कि ऐसे है या ऐसे है। उन लोगों को देख रहे हैं जो आरती कर रहे हैं, क्या वो उनकी आरती हो रही है? जिनकी हो रही है उन पे आप बैठे हैं। एनीवे, दिस इज अ सब्जेक्ट वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और मैं बहुत लोगों को पर्सनली भी ये बात बोलती हूँ। सो ये साल से हम एटलीस्ट ये लर्निंग ले सकते हैं कि दिस इज लाइक द फ्यूरी ऑफ मदर नेचर अनलीश्ड। उस हद तक नहीं है क्योंकि डैमेज उतना नहीं है, बट वी मस्ट बी केयरफुल। हम प्लास्टिक जिस तरीके से फेंकते हैं, हम जिस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं, वी मस्ट रियलाइज देयर विल कम अ टाइम, एक अगली जनरेशन आएगी जो कहेगी आपने जो आपको बहुत बाउंटिफुली अवेलेबल था उसको वेस्ट किया। तब हम क्या जवाब देंगे? हम होंगे भी नहीं। बट इज दिस व्हाट वी आर लीविंग फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस? क्या हम ये छोड़ के जा रहे हैं अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए? और पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड पीपल, आई हैव सीन देम थ्रोइंग प्लास्टिक। और अब तो एक इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इज एन इंडस्ट्री। एनीवे, हम अपने दायरे में जो कर सकते हैं वो ही कर सकते हैं, और वो ही करते रहें तो ठीक है। अगर हर इंसान अपने दायरे में कुछ जो उसे सही लगता है, जो उसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए, कंट्रोल के लिए जो उसे सही लगता है वो करे, तो धीरे धीरे स्वच्छ भारत विल बिकम अ रियलिटी। एंड व्हाई नॉट? रिमेंबर ऑलवेज दैट नेचर टॉलरेट्स एंड टॉलरेट्स, पर एक ऐसा वक्त आता है जब वो थोड़ा सा, वो क्या कहते हैं, एक करवट मदर नेचर, मदर अर्थ विल टेक वन लिटिल, she will just change her stance, like a 2-degree change of stance, and the srishti will come falling down, and then we will realize that we are nothing. इसलिए जो मिला है उसे बहुत संजो के, बहुत केयरफुली उसे रखें, और अपनी ग्रीड को कंट्रोल करें। Too many clothes, too much of wastage is not going to help anyone. अपने बच्चों में भी ये संस्कार डालें, क्योंकि आने वाला समय टफ है। With that, Om Namah Shivaya. Thank you.